हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यानी आज हम चैप्टर फर्स्ट में ऑटोमोबाइल क्या होता है और ऑटोमोबाइल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ऑटोमोबाइल हमारा क्या होता है, इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो से बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोग को और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग अभी आपका रिजल्ट निकला, यानी यहाँ पे बात किया जाए, जैसे कि आप लोग का जो रिजल्ट निकला 5th सेमेस्टर का, उस रिजल्ट को देखते हुए यूपीबीटी इतना माहौल उसका तड़क हो गया, मतलब कड़क हो गया है। तो आप लोग से कि आप लोग को यहाँ पे बात किया जाए कि इस बार यूपीबीटी का माहौल कुछ अलग हो चुका है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे जो भी वीडियो दी जाएगी आपको, जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उनको जी जान से आपको सारी क्लासेस देखनी और सारे टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि इस बार यूपीबीटी में इस बार ऐसा नहीं होने वाला है कि नंबर लिख दें या फिर इस तरह से ऐसे अन्य हरकतों से लिख कर वो चले आए और आपको पास कर दिया जाएगा। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट ने ऐसे इस बार किया था, उसका परिणाम आप लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे भुगत रहे हैं, यानी देख रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे एमडब्ल्यू किसी में दिखा रहा है या फिर एब्सेंट दिखा रहा है या फिर नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। ऐसी तमाम समस्याएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आप लोग को गाइस में जैसे कि फिर से एक बार कोशिश बताना चाहता हूँ कि आप लोग की जो यूपीबीटी की क्लासेस है वो हार्ड हो चुकी है, यानी कहने का मतलब है थोड़ा कठिन कर दी गई है और आप लोग को तैयारी करने की विशेष आवश्यकताएं है। चलिए बात करें यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। तो पहला चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन, यानी हम पहले चैप्टर में ऑटोमोबाइल हमारा क्या होता, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ना है। कहने का मतलब ऑटोमोबाइल हमारा क्या होता है, इसके को टोटल पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये कितने तरीके से चलाए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे टॉपिक को आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगा। बहरहाल आज हम दो टॉपिक के बारे में क्लियर करने वाले हैं, वो ऑटोमोबाइल हमारा क्या होता है और इनके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है ऑटोमोबाइल क्या होता है। इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा गाइस क्या कहता है कि ऑटोमोबाइल एक अंग्रेजी शब्द है। ऑटोमोबाइल हमारा क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे गाइस आप लोग को जो ऑटोमोबाइल की जो डिफिनीशन है, यानी सारी डिफिनीशन एकदम शुद्ध वाक्य में बताई गई है, जिसको आप पढ़ने के बाद खुद न खुद क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में कहना क्या चाहता है। अगर आप टॉपिक को क्लियर करते हैं कि टॉपिक में कहना क्या चाहता है, उस टॉपिक को अगर आप समझ जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का डिफिनीशन अगर आपको देने को लिखने को आ जाए, कितना भी लॉन्ग लिखने को आ जाए, आप सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहले क्या बात किया गया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा टॉपिक, ऑटोमोबाइल। जो पहला हमारा शब्द आता है वो होता है ऑटो। अब ऑटो का अर्थ क्या होता है, ऑटो का अर्थ समझिए, यानी जिसका अर्थ अपने साथ, यानी अपने आप, जिसका अर्थ क्या है, ऑटो का मतलब क्या है, अपने आप या फिर स्वयं होता है, स्वयं जिसे बोलते हैं। और तथा दूसरा शब्द मोबाइल का अर्थ है चलने वाला, यानी गति करने वाला। अर्थात हम कह जाए कि ऐसा ऑटोमोबाइल हमारा एक पहिया ऐसा वाहन है जिसे हम कह सकते हैं कि स्वयं पावर जनरेट करके, कहने का मतलब स्वयं शक्ति उत्पन्न करते गति करने वाला, यानी स्वयं चलने वाला वाहन हमारा ऑटोमोबाइल कहलाता है। सिंपल भाषा में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखेंगे, अतः ऑटोमोबाइल पहियों वाली एक ऐसी गाड़ी है जो स्वतः शक्ति उत्पन्न करके भूमि पर चलती है। अर्थात आप लोग को वही बताया गया कि ऑटोमोबाइल ऐसा पहियों वाला वाहन है जो पावर अपने आप से पावर जनरेट करके
किसके द्वारा? अपने आप से पावर जनरेट करता है और वो जमीन पर चलने के योग्य रखता है। मतलब कहने का मतलब है वो चल सकता है, किसी की सहारे लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मतलब कि जैसे उसे ढकेलना हो गया या फिर इस तरह से कोई भी आवश्यकताएं नहीं पड़ती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं सिंपल डिफिनीशन के माध्यम से कहने का मतलब कि ऑटोमोबाइल हमारा एक ऐसा वाहन है जो स्वयं शक्ति उत्पन्न करके जमीन पर चलने वाला योग्य हो, वो वाहन हमारा क्या कहलाता है? ऑटोमोबाइल कहलाता है। आई होप कि आप लोग को ऑटोमोबाइल क्या होता है ये क्लियर हो गया। आगे बात करें, आपको डिफिनीशन लॉन्ग टाइम में देख दिया जाएगा, मतलब दो कहने का मतलब 5 नंबर या फिर 7 नंबर में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, चलिए हम थोड़ा विस्तार करके जान लेंगे। तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसे कि डिफिनीशन के माध्यम से, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस जोनप ने स्टीम इंजन चलाने वाली 3 पहियों की गाड़ी का आविष्कार किया गया। यानी सबसे पहले हम वाहन का यूज किया गया, जो बनाया गया वो हमारा किस तरह से वाहन बनाया गया? वो स्टीम इंजन यानी भाप इंजन के द्वारा हम गाड़ी वाहन का निर्माण किया गया, जो कि हमारे जितने की टोटल पहियों की संख्या कितनी थी? वो 3 पहियों की संख्या थी। मतलब 3 पहियों के आधारित पर हम एक स्टीम इंजन का वाहन प्रदान किया गया, मतलब बनाया गया। और वहीं पे बात किया जाए, आगे किया जाए कि आविष्कार किया गया, और इस गाड़ी को गति 3 मील प्रति घंटा सन 1805 में इंजीनियर ऑलिवर एवन ने 4 पहियों वाली गाड़ी का बनाई, जिसके बाद स्टीम इंजन से चलने वाली गाड़ियों और ध्यान दिया गया, और इसके साथ सन 1880 में अंतर्दहन इंजन का डिजाइन बनाई जाने लगी। मींस कहने का मतलब बात किया जाए कि सबसे पहले जो हमारा जो वैज्ञानिक इंजीनियर थे वो कौन से? फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस जिसे बोलते हैं। कहने का मतलब फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस ने हमारे वाहन को 3 पहियों के आधारित पर स्टीम इंजन का निर्माण किया गया। अब स्टीम इंजन को धीरे धीरे परिवर्तन करने के बेस पे, कहने का मतलब नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो उसको अंतर्दहन इंजन, मतलब जैसे कि कहने को डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इनके आधारित पर इसकी डिजाइनिंग की गई। और आगे बात किया जाए, आगे हमारा कहता है टॉपिक, सन 1885 में एक जर्मन इंजीनियर कार्ल वेंज ने ऑटो चक्र पर आधारित पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी बनाई, जिसमें अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया गया, और इस प्रकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अंतर्दहन इंजन पर आधारित इस पहली गाड़ी में क्रांति दी। सन 1806 में 1906 तक जर्मन, अमेरिका, फ्रांस तथा इंग्लैंड आदि बहुत देशों में इंजीनियरों ने मोटर गाड़ी का निर्माण कर लिया। कहने का मतलब बात किया जाए कि जो हमारा अंतर्दहन इंजन की डिजाइनिंग की गई और उसको बनाने में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने उसको ऑटो चक्र के आधारित पर उसका निर्माण कर दिया गया, और निर्माण करने के बाद अन्य यानी ईटीसी अन्य देशों में उनको विकसित भी कर दिया गया, और सारे ऑटोमोबाइल को देखते हुए कई सारे देशों ने ऐसे ऑटोमोबाइल का निर्माण कर लिया गया, तथा आज तक ऐसा चलता रहा। और अब देखते पा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, वो इलेक्ट्रिक वाहन कर दी गई। पहले हमारा स्टीम इंजन से था, अब स्टीम इंजन के बाद क्या किया गया? अंतर्दहन यानी पेट्रोल डीजल इंजन के द्वारा कर दिया गया। अब उसको क्या किया जाए? इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट किया दिया गया है। तो आपको इलेक्ट्रिक वाहन के भी बारे में आपको थोड़ा बहुत विस्तार कर देना है, और ऑटोमोबाइल के बारे में अगर आपको कोई भी टॉपिक आता है तो आपको इन सारे चीजों के बारे में विस्तार कर देना है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ऑटोमोबाइल के पार्ट के बारे में, यानी उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पार्ट आता है, वो पहला पार्ट बात किया जाए मूल संरचना, जिनके आधारित पर ऑटोमोबाइल को हम चलाते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है मूल संरचना, जिनके अंतर्गत सारे लोड को इकट्ठा करके, मतलब ऐड करके उनके जरियों से सहारे से चलाते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? मूल संरचना के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक की बात किया जाए, फ्रेम हो गया। अब फ्रेम हमारा क्या हो गया कि ऊपरी जो बॉडी जिसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर, संरचना जिसे बोलते हैं,
कहने का मतलब है जिनके द्वारा सभी पार्टों को ढांका जाता है, वो मूल संरचना हो गई। नेक्स्ट बात किया जाए सस्पेंशन प्रणाली, जिसके द्वारा सारे पार्टों को झटकों से विरोध करता है। मतलब कहने का मतलब है कोई भी किसी भी अचानक ऑटोमोबाइल गड्ढे में या फिर कहने का मतलब या अन्य से गुजरना पड़ता है तो उन गड्ढों को सोखने के लिए, कहने का मतलब उन झटकों को सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा सस्पेंशन प्रणाली भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए धुरा, जिनके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊपर जो फ्रेम होता है और साथ में बात किया जाए सस्पेंशन प्रणाली होता है, इन सारे चीज़ों को क्या किया जाता है, कहने का मतलब है इकट्ठा जॉइंट करके उनको सहारने के लिए भी हम धुरे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए पहिया एवं टायर, जिनके माध्यम से उसको चलाया जाता है। ये तो हमारा पहला टॉपिक आ गया, ये मूल संरचना के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए यानी नेक्स्ट दूसरा पार्ट हमारा बात किया जाए इंजन, यानी इंजन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, उस गाड़ी को आगे की ओर चलाते हैं। जैसे पहला दूसरा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट बात किया जाए पारेषण प्रणाली, जिनके द्वारा सारे पार्टों को क्या किया जाता है, आगे की ओर ढकेला जाता है। मतलब जैसे कि इंजन हमारा स्टार्ट कर दिया गया, वो मतलब पावर जनरेट किया गया। अब पावर जनरेट किया गया उसको किसके द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसफर, किसी न किसी के द्वारा हम ट्रांसफर करेंगे, पहियों पर या फिर अगले पहिया पर या फिर पिछले वाले पहियों पर, तो किन्हीं के द्वारा कन्वर्ट करेंगे ना उसको, तभी तो हमारा ऑटोमोबाइल चलेगा। तो उसको क्या किया जाएगा, एक पारेषण प्रणाली की आवश्यकताएं पड़ती है। तो पारेषण प्रणाली हमारा क्या करता है, सारे पार्टों को आगे की ओर बढ़ाता है या फिर पीछे की ओर बढ़ाता है, जिस प्रकार से हमें वाहन को चलाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए क्लच हमारा, जैसे कि आपको स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात किया जाए गियर बॉक्स, गियर भी उसी प्रकार का लगता है। नेक्स्ट बेवल पिनियन एवं क्राउन पिनियन, मतलब जैसे कि पारेषण प्रणाली में जैसे कि क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, बेवल एंड पिनियन गियर हो गया, यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, डिफरेंशियल गियर हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे पारेषण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे सहायक प्रणाली, जो भी हमारे सारे पार्ट को सहायता करते हैं। मतलब कहने का मतलब है बात किया जाए सारे टॉपिकों को कंट्रोल किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो हमारा क्या होता है, सहायक प्रणाली होता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए नियंत्रण, जैसे कि जिसे बोलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक लगता है। और वहीं पे बात किया जाए अधिरचना, जिसके द्वारा हम पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, वो हमारा अधिरचना के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मेन फिगर के द्वारा समझा दिया जाए गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा होता है बॉडी होने के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो पीछे का पार्ट होता है जिसके द्वारा हम चलाते हैं, जिसे बोलते हैं हम इंजन के द्वारा। और इंजन हमारा क्या होता है, सीटिंग हो जाता है, सीटिंग के बाद चीचिस आ जाता है, चीचिस के बाद हमारा ये आता है टायर वगैरह आ जाता है, फिर उसके बाद ब्रेकिंग आ जाता है, फिर उसके बाद जिनके द्वारा हम गियर वगैरह बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड वगैरह कंट्रोल करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। या फिर उसके बाद किया जाए आपका एग्जॉस्ट, जिनके द्वारा हम जली हुई गैसों को क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, वो हमारा एग्जॉस्ट पॉइंट आ जाएगा। और वहाँ पे बात किया जाए गाड़ी को चलाने के लिए एक सीट की आवश्यकताएं पड़ेगी। ये सारे टॉपिक यानी कहने का मतलब है ऑटोमोबाइल के मेन पार्ट होते हैं। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को ऑटोमोबाइल हमारा क्या होता है और ऑटोमोबाइल के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट इस क्लास को फ़ायदा उठा सके। चलिए गाइज, तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।